हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा स्वागत करता हूं LTWS ट्रेडिंग अकेडमी में। चलिए देखते हैं कल के लिए निफ्टी में बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्या हो सकता है और किस हिसाब से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखो ये स्क्रीन के ऊपर अपने सामने बैंक निफ्टी है। आज का जो मोमेंटम था बैंक निफ्टी का, वो एक तरह से रोलर कोस्टर मोमेंटम था। बैंक निफ्टी में वी शेप रिकवरी थी, मार्केट नीचे भी आया, 1000 पॉइंट पहले मार्केट नीचे की तरफ आया था, उसके बाद में वापस उतना ही लगभग मार्केट ने रिकवर भी कर गए। ये जो मोमेंटम होता है ये कभी अपन कैप्चर नहीं कर सकते। हाँ, ये जो डाउन साइड में जो मोमेंटम आया था ये एनालिसिस के अकॉर्डिंग था कि इतना आ सकता है मार्केट के अंदर, यहां से पैसा बन सकता है। लेकिन ये जो रिकवरिंग करके गया है ये एक्सपेक्टेड नहीं था। ये मैं भी ट्रेड नहीं कर पाया इस मोमेंटम को, क्योंकि ये मेरे एनालिसिस में भी नहीं था। तो चलिए देखते हैं अभी क्या हो सकता है। देखो मार्केट में एक बड़ी कैंडल बनी है। जब भी आपको पता है, ये चीजें मैंने आपको बता रखी है कि जब भी मार्केट में एक बड़ी कैंडल बनती है, बड़ी कैंडल मीन्स 1000 पॉइंट डाउन साइड में, 1000 पॉइंट अप साइड में, उसके बाद में मार्केट में जो मोमेंटम होता है वो कहीं ना कहीं पॉज ले लेता है, रुक जाता है मार्केट में मोमेंटम, क्योंकि उसके बाद में कंफर्मेशन होना ज्यादा जरूरी होती है कि जितने बड़ी ये मोमेंटम नीचे की तरफ आई है या फिर ऊपर की तरफ आई है, फिर नीचे आके वापस ऊपर की तरफ आई है, अभी क्या मार्केट वापस से इसको रिटेस्ट कर सकता है या फिर मार्केट यहां से अपर साइड में जा सकता है। अगर जाएगा तो कहां तक जा सकता है। ये जो मोमेंटम आया था यहां से, ये क्या जस्ट एज ए शॉर्ट कवरिंग आई थी अपनी, या फिर ये फ्रेश बाइंग आई थी यहां से बॉटम के ऊपर से, सपोर्ट से, इन सारी चीजों के ऊपर अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए अभी देखो वीक अपना एंड हो चुका है, मंडे से नया ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होगा और वीकली एक्सपायरी है। तो अपन इसको 3 पार्ट में देखने वाले हैं। पहले देखेंगे अपन वीकली एनालिसिस किस हिसाब से करेंगे, उसके बाद में डेली एनालिसिस देखेंगे और देन अपन 15 मिनट चार्ट के अकॉर्डिंग एनालिसिस यहाँ पे करने वाले हैं। ऐसे ही अपन निफ्टी करेंगे और बैंक निफ्टी। तो पहले अपन बैंक निफ्टी को एनालिसिस करने वाले हैं वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए मैं लगा लेता हूं यहाँ पे वीकली चार्ट बैंक निफ्टी का। देखो वीकली चार्ट में बैंक निफ्टी में अभी क्या दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ पे अभी मार्केट के अंदर ये वीकली चार्ट आपके सामने दिख रहा है। यहां से मार्केट देखो ऊपर की तरफ गया था, स्विंग बनाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया। यहाँ पे वीकली चार्ट में एक शूटिंग स्टार बनी थी, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया था और एक ट्रेड लाइन भी यहाँ पे चल रही थी, आपको पता है। उसके बाद में मार्केट वापस ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे होल्ड करा। देखो पहले वीक जो जस्ट इससे पहले वाला वीक था, वहां पे मार्केट ने एक फुल्ली बुलिश मोमेंटम दिखाया था। और ये मैंने आपको बताया था कि यहां से अगर मार्केट वापस से इस वीक के हाई के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो यहां से मोमेंटम आ सकता है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी एक बड़ी कैंडल बनती है मार्केट पहले वहां पे पॉज लेता है, उसके बाद में ही कुछ डायरेक्शन डिसाइड होता है। आप पहले वाली कैंडल्स देख सकते हो, जैसे मान लीजिए ये वाली कैंडल्स थी, ये बड़ी कैंडल्स थी, ये तो अपना वो था अपना इलेक्शन वाला। उसके बाद में मार्केट जब भी जैसे इसके ऊपर निकला तभी वहां पे मोमेंटम आया। ये एक बड़ी कैंडल थी यहाँ पे, तो ये मार्केट नीचे की साइड में आ रहा था, 3 दिन ऊपर गया, फिर पहुंच लिया, फिर निकला यहाँ से वापस ऊपर की तरफ निकला था। अभी देखो मार्केट में ट्रेड लाइन ये चल रही थी यहाँ पे, मार्केट इसके ऊपर गया, रिटेस्ट किया और वापस ऊपर की तरफ जा चुके हैं। अभी 2 वीक हो चुके हैं ऑलमोस्ट। जब तक 2 वीक का ये जो हाई आता है, ये हाई आ रहा है ऑलमोस्ट, मैं आपको हाई बता देता हूँ इसका कहां तक आ रहा है। इस कैंडल का हाई आ रहा है अपना 53,888, मतलब कि 53,888 का इसका हाई आ रहा है। आपको यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ, ये वाला हाई है 53,888 का जो हाई है, ये इस वाली कैंडल का है। और इस वाली कैंडल का जो हाई है करंट वीक वाली कैंडल का, इसका हाई अपने पास में निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 53,775 का। तो अपने पास में एक लेवल, एक रेंज निकल के आती है 53,888 का जो लेवल है अपने पास में, वो इंपॉर्टेंट है। या फिर यूं कहें कि अपन 53,900 का जो लेवल है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट निकल के आता है अपने वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग। जब तक मार्केट इन दोनों लेवल या फिर एक ही लेवल है 53,900 के ऊपर मार्केट जाकर के क्लोज नहीं करता डेली चार्ट में, जब तक मार्केट 53,900 के ऊपर जाकर के क्लोजिंग नहीं देता है वीक डेली चार्ट के अकॉर्डिंग, तब तक अपने को बुलिश मोमेंटम यहां से देखने को नहीं मिलेगा। और उसके बाद में अगर यहां से निकलता है तो जो हाई था पहली वाली कैंडल का, वो भी अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो हाई आया हुआ था ये शूटिंग स्टार का, वो था 54,467 का। तो जब तक मार्केट 53,900 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक अगर जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो अपने को क्या मोमेंटम देखने को मिलेगा, 54,467, ये अपने को लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग मार्केट में नो डाउट एक अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है यहाँ पे, लेकिन मोमेंटम आएगा कब, उसका एक ही है कि ये इसके ऊपर निकलना चाहिए। ये इसके ऊपर आके क्लोजिंग देगा तभी अपने को वापस से एक ऑल टाइम हाई लगता हुआ दिखाई देगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं डेली चार्ट में इसका क्या व्यू है, किस हिसाब से डेली चार्ट के अकॉर्डिंग मार्केट दिख रहा है अपने को। देखो ये डेली चार्ट है, यहाँ पे डेली चार्ट के अकॉर्डिंग जो आपको वीकली चार्ट में जो एनालिसिस किया था, यहाँ पे ट्रेड लाइन चल रही थी,
मार्केट में ये एक सपोर्ट का एरिया भी था। यहाँ से मार्केट जब गया था तो इसी जगह पे मार्केट ने होल्ड किया था। होल्ड करने के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ गया था और वापस से रीटेस्ट भी कर चुका है और वापस ऊपर भी आया है। तो देखो क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्केट में नो डाउट अपने को क्लोजिंग जो आई है वो यहाँ पे नीचे तरफ दिखाई दे रही है अपने को, लेकिन मार्केट है बुलिश मोमेंटम की तरफ ही, क्योंकि ये आया यहाँ पे एक फ्लैग बनाया, फिर यहाँ पे जाने के बाद में मार्केट में वापस एक फ्लैग बना रहा है। तो ये पोल एंड फ्लैग बनते हैं जिसे साइडवेज मार्केट बोलते हैं। इसके बाद में मार्केट वापस से अप साइड डायरेक्शन जाता है। तो डाउन साइड में अगर मार्केट आता है तो मैं लो क्वांटिटी में ट्रेड करना प्रेफर करूंगा वहां पे, और अप साइड मार्केट निकलता है तो मैं फुल क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। ये मैंने कल के वीडियो में एनालिसिस में बताया था, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आज हुआ भी वैसे, देखो ये सपोर्ट था नो डाउट, यहाँ पे एक सपोर्ट आ रहा था, यहाँ पे मार्केट होल्ड किया, एक पैटर्न बनाया और ब्रेकआउट दिया। ये कैंडल को इग्नोर कर दो, सपोज दैट ये वाली कैंडल अभी बनी नहीं है, तब तक मार्केट ये वाले इस रेंज में था। अगर मार्केट यहां से निकलता तो नो डाउट एक अच्छा मोमेंटम मुझे यहाँ पे देखने को मिल सकता, तो मैं भी ट्रेड करता। लेकिन हुआ क्या मार्केट में, ये सपोर्ट के पास में मार्केट ने ऊपर गया, फिर नीचे सपोर्ट लिया, ऊपर गया और बैक जस्ट उसने रीटेस्टिंग किए अपने प्रीवियसली सपोर्ट के। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट पहले हुआ करता था, जो रजिस्टेंस था, वो एज ए बिकम सपोर्ट बन चुका है। इसने यहाँ पे टेस्ट किया और वापस अपर साइड में जाके क्लोजिंग दिया, और जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है वो आई है 53,583 53,583 के समथिंग बैंक निफ्टी में क्लोजिंग आई है। देखो प्राइस एक्शन एक अच्छा बिल्डअप हो रहा है यहाँ पे इस हिसाब से, लेकिन अगर ये कैंडल आज के दिन यहां से ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलती तब तो इसमें मोमेंटम हो सकता था, लेकिन इतना नीचे आने के बाद में वापस ऊपर जाए और फिर वापस से एक कैंडल और बनाए, ये पॉसिबल नहीं है। इतना अगर ऐसे जाती है तो फिर वहां पे अपन ट्रेड नहीं करेंगे। अब क्या हो सकता है, देखो जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं करता, ये जो स्विंग बना हुआ है बैंक निफ्टी का, ये हाई अगर ब्रेक नहीं करता, जो मैंने आपको बताया था 53,750 का ये एक स्विंग बना हुआ है यहाँ पे, अगर ये स्विंग जो है मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता, क्लोजिंग नहीं देता, तब तक अपन ट्रेड नहीं करेंगे। बेस्ट सिनेरियो तो यही रहने वाला है कि मार्केट इसके ऊपर निकले तभी कुछ ना कुछ मोमेंटम बनेगा, या फिर वापस से इस कैंडल जो लो लगा है इसके नीचे आ जाए तभी एक बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखेगी। ये तो था अपना डेली चार्ट के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं इंट्राडे के अंदर हम 15 चार्ट को एनालिसिस करते हैं कि इंट्राडे में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि जो वीकली डेली एनालिसिस करी है वो अपन ने जस्ट मेजर ट्रेंड चेक किया है कि मार्केट का टेक्सचर क्या चल रहा है, बाइंग की साइड में चल रहा है, सेलिंग की साइड में चल रहा है। अभी अपन बात करेंगे इंट्राडे के अकॉर्डिंग किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। देखो ये बैंक निफ्टी का इंट्राडे ट्रेडिंग है, यहाँ पे मार्केट में एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, ये पूरा पूरा एक सपोर्ट है। देखो 53,000 में मार्केट में नीचे आया था और नो डाउट यहाँ से वी शेप रिकवरी करी है। जब भी मार्केट कुछ इस टाइप का वी शेप रिकवरी करती है आप इसे ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसे पकड़ में जाओगे। हाँ ये जो मोमेंटम था आप इसको पकड़ सकते हो कंसेक्यूटिवली। मार्केट में देखो 1 2 3 4 5 है लगातार 15 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंग 6 नेगेटिव कैंडल्स यहाँ पे बनी है। अगर आपने पहली नेगेटिव कैंडल के ऊपर भी अगर आप ट्रेड ले चुके होते तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 लगातार आपको बाइंग यहाँ पे दिखिए। मैंने अपने स्टूडेंटों को बताया था यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे उनको भी हुआ है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी कल के लिए और क्या कर सकते हो, देखो आप खुद सोचिए, यहां से लेके मार्केट यहां तक गया है, यहां ऊपर होने के वापस ऊपर चला जाए ऐसा पॉसिबल है नहीं। वैसे तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो स्टडी चलती है जिसके अकॉर्डिंग अपन काम करते हैं सिर्फ वही अपन एनालिसिस कर रहे हैं प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग, जो 70-80% काम करता है। मार्केट नीचे आया, वी शेप रिकवरी दी, नो डाउट दे सकता है। अभी मार्केट यहाँ पे ना एक दिन होल्ड करना चाहिए। वो किस कंडीशन में होना चाहिए, पहले ऊपर जाए फिर नीचे आए, तो ये इस कंडीशन में समथिंग मार्केट यहाँ पे होल्ड करे एक दिन मात्र। अगर मार्केट ऊपर गया इस टाइप से होल्ड करता है, उसके बाद में अगर इस हाई को ब्रेक करता है तो ये अपने लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखेगा और एक बड़ा मोमेंट आपको दिखेगा। यहां से 500 से 600 पॉइंट का आपको मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा। अगर मंडे वाले दिन मार्केट कुछ इस टाइप से साइडवेज चला जाए और उसके बाद में यहाँ पे मोमेंटम दिखाई दे तो ये होगा। तो अभी अपन बात करते हैं कि फ्लैट ओपनिंग, गैप अप या गैप डाउन में कैसे ट्रेड करेंगे। मान लीजिए मार्केट यहाँ पे खुला 53,100 53,000 के पास में खुला यहाँ पे मार्केट, तो देखो नीचे एक स्विंग बना चुका है, ऊपर एक सपोर्ट स्विंग बना चुका है। अगर मार्केट इस रैली के बीच में कहीं पे खुलेगा तो नो डाउट आपको वहां पे ट्रेड करनी ही नहीं है, बिल्कुल भी आपको वहां पे ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि नीचे सपोर्ट क्रिएट होगा, ऊपर रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। मार्केट यहाँ पे खुल गया, नो डाउट मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे जा सकता है, वोलेटिलिटी यहाँ पे क्रिएट करेगा, या फिर हो सकता है कि मार्केट साइडवेज चला जाए। जैसा कि मैं बताता हूँ मार्केट हमेशा TVS फॉर्मूले में काम करता है, ट्रेंडिंग वोलेटाइल साइडवेज। साइडवेज था मार्केट 4
4-5 दिन से लगातार साइडवेज था, तो आज ट्रेंडिंग आ चुके हैं। ट्रेंडिंग के बाद में मार्केट रहता है वोलेटाइल, और जो ट्रेंडिंग मार्केट आता है उसके बाद में वोलेटाइल ही मार्केट आता है। तो अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो जो लोगों ने बाइंग किया होगा वो वापस से बाय करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि उनको हायर लेवल से कम प्राइस में मिल रहा है। जिन लोगों ने सेल किया होगा उनको और सेल करने के लिए मिलेगा, क्योंकि ओवरनाइट उनको प्रॉफिट मिल चुका है। तो इस जगह पे क्या होगा, मार्केट वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा, ना तो ऊपर जा पाएगा ना नीचे जा पाएगा। और डायरेक्शन कब डिसाइड होगा, जब मार्केट में एक तरफ क्लोजिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। या तो मार्केट यहाँ से क्लोजिंग इस तरफ दे दे या यहाँ से क्लोजिंग इस तरफ दे दे, तब जाके मार्केट में डायरेक्शन क्लियर होगा। तो अगर मार्केट इस रेंज के बीच में कहीं पे ओपन होता है तो आपको ऊपर नीचे दोनों तरफ के स्टॉप लॉस लेके बैठ जाने हैं। सेल कर देना है आपको कॉल और पुट को, इस तरफ की पुट सेल कर देना, ऊपर की कॉल सेल कर देना, और मार्केट को प्लेग्राउंड करना बीच के लिए ट्रेड करने के लिए। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी बड़ा गैप डाउन हो जाता है, इस स्विंग के नीचे ही कूद जाता है, जो कि पॉसिबल है नहीं 1000 पॉइंट नीचे, लेकिन मान लीजिए कोई भी सर्कमस्टेंस में अगर नीचे कूद जाता है किसी भी परिस्थिति में, तो मार्केट को प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग वेट करना। देखो, जब भी मार्केट आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग नहीं ओपन होता है या फिर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो मैं किस हिसाब से ट्रेड करता हूँ, आप वो देखना कि मार्केट अगर यहाँ पे खुल गए, जो आपने सोचा भी नहीं था, अगर उस हिसाब से खुल जाते तो पहले 15 मिनट की प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करना। आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको कर लेना है, और आपको ये ऑब्जर्व करना है कि क्या मार्केट डाउन टू डाउन में आ रहा है या मार्केट अप टू अप, डाउन टू डाउन या अप टू अप, मतलब कि लोअर लो फॉर्मेशन में आ रहा है या हायर हायर फॉर्मेशन में आ रहा है। अगर जिस तरफ मार्केट जिस फॉर्मेशन में आता है, आपको सिर्फ लो क्वांटिटी में ट्रेड करनी है। क्यों? क्योंकि मार्केट आपके स्टडी के, आपकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट ओपन नहीं हुआ है। ये तो जस्ट आप एज ए प्राइस एक्शन देख करके आप वहां पे ट्रेड कर रहे हो। तो जब आपके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चले तो प्राइस एक्शन अगर देखते हो, आप ट्रेड करते हो, तो लो क्वांटिटी रखना, आपका एनालिसिस भी करेक्ट हो जाए, मार्केट भी वहीं पे खुले जहां पे आप सोच रहे हो, तो वहां पे आपको हाई क्वांटिटी जो है वो आपकी फुल क्वांटिटी आप ट्रेड कर सकते हो। ये था बैंक निफ्टी का। अभी देखते हैं निफ्टी के लिए पहले वीकली चार्ट, डेली एंड 15 चार्ट का। तो देखो, ये निफ्टी के लिए वीकली चार्ट का एनालिसिस है। यहाँ पे निफ्टी यहाँ पे एक अच्छा फॉर्मेशन में दिखाई दे रहा है, अपने को एक अच्छा बुलिश मोमेंटम दिख रहा है। यहाँ से नीचे आने के बाद में इस जगह पे एक सपोर्ट था, मार्केट में पहली वीक कैंडल अपर साइड में गई, फिर दूसरी वापस से नीचे तरफ है, वापस से हाई के पास में क्लोजिंग दी है। यहाँ पे अगर 2 वीक का हाई मार्केट निकलता है तो नो डाउट ये जो मार्केट में कैंडल बनी थी, जैसे इसका हाई निकलना ट्राई होगा मार्केट में, यहाँ से एक मार्केट में बड़ा मोमेंटम आएगा। पहला जो टारगेट रहेगा वो अपना रहेगा 25,000 का, और उसके बाद में 25,500 यहाँ तक देख सकते हैं। चलिए देखते हैं डेली चार्ट के अंदर निफ्टी किस हिसाब से अपने को दिखाई दे रहा है। देखो, ये डेली चार्ट है निफ्टी का। यहाँ पे डेली चार्ट के अंदर भी वही चीज जो मैंने आपको बैंक निफ्टी बताई थी कि मार्केट ऊपर की तरफ गया था, यहाँ पे एक रेंज बनाया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे एक रेंज बनाई। अगर मार्केट आज के दिन डायरेक्टली ऊपर निकल जाता तो एक अच्छा मोमेंटम हो सकता था, लेकिन मार्केट पहले नीचे आया, उसके बाद में ऊपर गया, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं था कि ऊपर जाए। लेकिन फिर भी मार्केट ने 220 पॉइंट की समथिंग यहाँ पे निफ्टी ने मोमेंटम दिखाया अप साइड में, जो कि डाउन साइड में आने के बाद में एक बहुत ही अच्छी रिकवरी थी यहाँ पे वी शेप टाइप की। चलिए देखते हैं 15 मिनट के अकॉर्डिंग इंट्राडे में अगर हमें ट्रेड करनी है तो किस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे 50 मिनट का चार्ट है यहाँ पे निफ्टी का। 4-5 दिन से देखो, एक तो ये रेंज देखा ना, ये वाली और ये वाली 2 बड़ी कैंडल्स यहाँ पे बनी थी, तो इनके बीच में तो मैंने भी ट्रेड नहीं किया। मार्केट कंटिन्यू देखो इसके बीच में रहा था, तो ये आप एक सपोर्ट बना के रख लो, ये आप एक रेजिस्टेंस बना के रख लो कि जब तक इसके नीचे ब्रेक नहीं होगा मैं ट्रेड नहीं करूंगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो देखो, मार्केट में आज के दिन पहली ही कैंडल 15 मिनट की इसके नीचे ब्रेक हुई, जो अपने सोचा था इस रेंज के नीचे ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन होने के साथ में ही मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आया, जो कि अपने को 24,150 तक, 150 से 180 तक आके अपने को दिखाई दिया है मार्केट में। और फिर यहाँ से वी शेप रिकवरी स्टार्ट हुई, और ये वी शेप रिकवरी जो है मार्केट में उस लेवल तक आ गई जहां से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया था। अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, सपोज दैट अगर एक चीज तो आपको सेम ही करनी है, अगर मार्केट बीच में ओपन होता है इस रेंज के हायर साइड और लोअर साइड के मिडिल में कहीं पे ओपन होता है, तो फिर आपको ट्रेड नहीं करनी है वहां पे, तो आप इसको इग्नोर ही करना, क्योंकि मार्केट में कॉल और पुट दोनों ही तरफ लोग शॉर्ट करके बैठ जाएंगे, तो वहां पे आपके ट्रेड पॉसिबल नहीं होगी। बाइंग जो लोग करते हैं उनके लिए प्रेफर मैं करूंगा कि वो मोमेंटम का वेट करें। जैसे 4-5 दिन मार्केट में मोमेंटम नहीं था, तो उन लोगों को यहाँ पे अपना पैसा बचाना था, उसके बाद में ये अपने को ट्रेड करनी थी, वी शेप रिकवरी अपने को कवर नहीं होती। तो अगर मार्केट बीच में ओपन होता है तो इसको और इसको आपको इग्नोर कर देना है। आपको वेट करना है कि किसी भी एक तरफ मार्केट नीचे या अपसाइड में निकलना स्टार्ट करे, उसके बाद में ट्रेड करेंगे। हाँ, अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट, तब अपने को क्या करना है, देखो यहाँ पे ओपन होता है तो नो डाउट वीकली चार्ट में अच्छा दिख रहा है, डेली चार्ट में अपने को अच्छा दिख रहा है।
लेकिन इतनी बड़ी मोमेंटम के बाद में वापस से मोमेंटम आ जाए, ऐसा मैंने बहुत कम देखा है। होता तो है लेकिन कम देखा है। तो इस कंडीशन में होता क्या है, जब भी मार्केट एक मोमेंटम में होता है उसके बाद में मार्केट एक साइडवेज लेता है। देखो एक चीज आपने देखी होगी, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको बता दूं, देखो जैसे ही पहले दिन मार्केट में मोमेंटम आता है, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होगा ऊपर, हल्का सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो वो ऐसे क्या करेगा, एक साइडवेज रेंज बना देगा। मार्केट ऊपर गया, एक साइडवेज रेंज बना दी, इस हिसाब से नीचे गिरती हुई आपको हर बाउंस बैक में लगेगा, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते जैसे आप बाई करोगे लगेगा वहां से नीचे आ रहा है, और आपके स्टॉप लॉस हिट होने स्टार्ट हो जाएंगे बाइंग की साइड में। ये साइडवेज मूवमेंट में होता है, ये फ्लैग काम करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ओपन हो तो नीचे, फिर ऊपर, नीचे ऊपर, कुछ इस हिसाब से मार्केट चला जाएगा साइडवेज में। और उसके बाद में जैसे ही यहाँ से निकलेगा नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट डे जब भी निकलेगा, साइको ब्रेक करेगा, यहाँ से मार्केट में एक अप साइड में रैली अपने को देखने को मिलेगी 300 से 400 पॉइंट की। तो मिडिल में ओपन होता है, कोई ट्रेड नहीं बनेगी। बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, 5 मिनट 15 मिनट का टाइम फ्रेम करके आपको प्राइस एक्शन देखना क्या लोअर लो जा रहा है या हायर जा रहा है। अगर हायर हाई जा रहा है तो बॉटम से आप बाइंग कर सकते हो अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। अगर लोअर लो जा रहा है तो लो क्वांटिटी में आपको ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट वापस से नीचे आए, ऊपर गया, इतना नीचे खुलने के बाद में कहीं से भी रिकवर हो सकता है। अब मेरा मानना है कि आपको उसको उस दिन को आप हटाई देना अपने ट्रेडिंग सेशन से, वहां पे ट्रेड मत करना। हाँ, बड़ा गैप अप यहाँ पे खुल जाते हैं तो फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखनी है, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ से बाइंग करके ऊपर तक गए होंगे, अगर वापस से ऊपर की तरफ खुल रहा है 200-250 पॉइंट, तो वहां पे पहली जो नेगेटिव कैंडल रहेगी 5 मिनट वाली, उसी के नीचे आपको स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करना है, और आपका जो टारगेट हो जाएगा वो यहाँ तक हो जाएगा। तो एज सिंपल एज दैट, अपने को ट्रेड कब करनी है वो देख लो। आप बीच में खुलेगा कोई ट्रेड नहीं करनी है, फ्लैट खुलता है प्राइस एक्शन देखनी है, हायर हाई बनना है, लोअर लो बनना है, कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है, क्योंकि वीक का पहला ही दिन है। इतनी बड़ी मोमेंटम के बाद में हो सकता है कि मार्केट वापस से थोड़ा रीटेस्ट करने के लिए जाए, थोड़ी सी प्रॉफिट आ जाए, उसके बाद में निकले। बेस्ट सिनेरियो रहेगा मार्केट के अंदर की मार्केट जो है पहले गैप डाउन खुले, हल्का फुल्का यहाँ तक जाए, यहाँ होल्ड करने के बाद में 12 बजे बाद में अगर ब्रेक करता है तो अपन ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर गया, नीचे यहाँ पे होल्ड किया, फिर ऊपर निकला, जैसे ही हाई को ब्रेक करेगा तो एक प्राइस एक्शन भी बनता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये था अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए या फिर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।